हेलो माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है टीवाई बीकॉम का इनडायरेक्ट टैक्स जो सेम 6 में आता है, राइट है। तो सेम 5 के अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं, राइट। तो मैं सोच रहा था इनडायरेक्ट टैक्स का जो है स्टार्ट कर दूं। तो आज में मैं कोई लेक्चर में कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ। मैं आज ये लेक्चर 1 में सिर्फ सिलेबस के बारे में बात करने वाला जो इनडायरेक्ट टैक्स में कवर होता है। तो सामने मेरे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देख लीजिए। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, राइट। सिलेबस ऑफ टीवाई बीकॉम का जो इनडायरेक्ट टैक्स जो है सेम 6 वाला, ठीक है। तो सर चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस में सर हम लोग जब देखेंगे, ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या दिया है, इंट्रोडक्शन। देखो ये सिलेबस को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। इंट्रोडक्शन पार्ट है, एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। ध्यान दो इधर, यहाँ पर क्या लिखा है, एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। उसके बाद में जो है आता है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, ठीक है। उसके बाद में आता है टाइम, प्लेसेस एंड वैल्यू ऑफ प्लेस, वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसके बाद आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस। उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ। तो ऐसे करके 5 पार्ट में डिवाइड किया ये सिलेबस को। और ये सिलेबस में हम लोग क्या सीखने वाले वो देखते हैं। तो ये जो भी है ना, वो सब के सब जो है ना जीएसटी के रिलेटेड। किसके रिलेटेड है सर? इनडायरेक्ट टैक्सेस। पहले बहुत कुछ था, ठीक है। सर्विस टैक्स था, वैट था, है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी था, बहुत सारे चीज़ थे इनडायरेक्ट टैक्सेस में। अभी क्या हुआ, सबको कॉम्बो करके जीएसटी लेके आई है, ठीक है। जीएसटी में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, मैं अभी डिस्कस करके ये वीडियो को लंबा नहीं करने वाला हूँ। मेरे को सिर्फ वो पॉइंट्स कवर करने हैं, देखने की एक्चुअल में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जीएसटी के बारे में बात करने वाले, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में, जो रिसेंटली 2017 में ही आया था अपना, राइट। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि हम पढ़ने क्या वाले एक्चुअल में ये चीज़ में, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हो तुम लोग तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या जीएसटी क्या होता है, राइट। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे उसका ज़रूरत क्या है, नीड क्या है। हो सकता है इसके अंदर मैं फीचर्स भी ऐड कर दूँ, राइट। जीएसटी का फीचर्स क्या है, बेनिफिट क्या है, नीड क्या है, वो सब पढ़ेंगे हम लोग इसमें। उसके बाद में बात करेंगे ड्यूल जीएसटी मॉडल। ड्यूल जीएसटी मॉडल क्या होता है, मान के देखो, ड्यूल जीएसटी मॉडल किसे बोला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके क्या करती है, टैक्स चार्ज करती है। ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, ऐसा कि नहीं है कि ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। दोनों मिलके इस पे टैक्स चार्ज करेगी और दोनों कलेक्ट करेगी और बांटकर, दोनों भी जो रेट्स है उस हिसाब से इन लोग बांटकर ले लेगी। इसको ड्यूल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। पहले क्या था, वैट। वैट क्या होता था, सिर्फ प्योरली स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में था, तो वो सिर्फ उस वही टैक्स भरता था, वही टैक्स कलेक्ट करता था, ठीक है, सप्लायर से। बट और जहाँ तक दूसरा सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, ये क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था, तो वो उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करती थी। तो सर्विस टैक्स सेंट्रल का था। तो ये सब चीज़ें क्या था, अब बांटा हुआ था, पहले सेंट्रल क्या है और स्टेट क्या है। बट अब जीएसटी क्या है, दोनों मिलकर क्या करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे और जो भी रेशियो में उनके वो प्रोपोर्शनेट, वो रेट के हिसाब से उन लोग बांट के ले लेंगे। तो उसको ड्यूल जीएसटी मॉडल बोला जाता है, ठीक है। वो एक हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ये देखा, अब देखा जाएगा ना, ये प्योरली जो है ना थियरी बोल सकता हूँ मैं इसको। मैंने पहले भी कहा है कि टैक्सेस जो होते हैं ना, थियरी जब तक आप नहीं पढ़ोगे आपको प्रैक्टिकल नहीं समझेगा। इसमें प्रैक्टिकल, अब मैं समझो, मैं अगर ये पूरा डेफिनेशन आपको पढ़ा के प्रैक्टिकल पे बिठा दूँ ना, तो प्रैक्टिकल आप आधा घंटे में 10 सम सॉल्व कर दोगे, इतना सिंपल होता है। बट अगर आपको थियरी याद नहीं होगा तो प्रैक्टिकल भी वेस्ट है आपके सामने, वो नील के बराबर है। और जब ये सिलेबस में स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं ये सोच के कर रहा हूँ कि आगे जाके आप एमसीक्यू नहीं, आप पूरा पेपर, 100 मार्क का जो पेपर होता है वो आप अटेंड कर रहे हो। मैं ये सोच के आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं एमसीक्यू बेसिस पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा जो भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको बस एक काम करना है कि जो जो टीवाई बीकॉम स्टूडेंट है उनके साथ शेयर कीजिए। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि अब स्टार्ट भी हमने कर लिया है, तो आज सिलेबस का डिस्कशन हो जाएगा। तो हर वीक कुछ ना कुछ आपको एक एक टॉपिक मैं देता जाऊँगा। तो मोस्टली अपना एग्ज़ाम आने तक बहुत कुछ कवर भी हो जाएगा, मेरे हिसाब से ख़त्म भी कर लेंगे आप, ठीक है। तो जितना भी हो सकता है बच्चों लोग के साथ शेयर करो, जो जो टीवाई बीकॉम जिनको क्लासेस के लिए फीस की, मतलब फीस भर नहीं पा रहे, तो वो ये सब्जेक्ट तो मेरे से पढ़ के जा सकते हैं, ठीक है।
तो प्लीज उनके साथ शेयर करना, राइट। आगे सर डेफिनेशंस में जो है, डेफिनेशन में क्या पढ़ने वाले हैं सर? डेफिनेशन में बहुत सारे डेफिनेशंस है, बट तुमको कुछ सेलेक्टेड डेफिनेशन ही दिया है इन्होंने। जैसे कि बिजनेस का डेफिनेशन, बिजनेस तो अपने को पता है, कॉमर्स, ट्रेड, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रॉफिट पर अर्न करने के लिए, वैसे इसको बिजनेस बोला जाता है। बट जीएसटी ने क्या बिजनेस दिया है उसके बारे में अपने को पढ़ना पड़ेगा पहले, राइट। उसके बाद कंसिडरेशन, कंसिडरेशन क्या होता है सर? कोई चीज में बेचता हो तो उसके रिटर्न में कुछ तो मिलना चाहिए मुझे, समथिंग इन रिटर्न, कैश भी हो सकता है, एनी अदर काइंड भी हो सकता है। तो उसका डेफिनेशन देखते हैं उसने क्या दिया है, उसने कहीं से कॉपी किया या खुद से बना के दिया है, ठीक है। तो आज मैं इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ये क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो है ना आज के जमाने में ना बहुत ज्यादा चलता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं एग्जाम्पल्स दे देता हूँ। एग्जाम्पल जैसा अमेजोन हो गया, अमेजोन, उबर, फ्लिपकार्ट, राइट, जैसा जोमेटो, ये क्या है? ये इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, राइट। इन लोग कस्टमर्स को लाने में, अट्रैक्ट करने में काम करते हैं। ये सेल नहीं करते, ये क्या करते हैं? सेलर रखते हैं और कस्टमर, बीच में इन लोग प्लेटफॉर्म बनते हैं जो ये दोनों को मिलाने का काम करते हैं। तो वैसे लोगों को इन लोग ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का नाम दिया है। तो उसके अंदर क्या डेफिनेशन में क्या कवर होता है, कैसा चीज, इनको जीएसटी कैसा एप्लीकेबल होता है, वो सब चीज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फिलहाल तो डेफिनेशन है, उसको क्या बोला जाता है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे सर? गुड्स का डेफिनेशन देखेंगे, क्योंकि जीएसटी फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट। अभी गुड्स का मतलब क्या होता है भाई? कुछ भी हो सकता है गुड्स, राइट। प्रॉपर्टी को गुड्स बोला जाएगा? नहीं, हाँ, क्या होगा मुझे नहीं मालूम, हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद में गुड्स, उसके बाद में इंडिया का डेफिनेशन। सर इंडिया का डेफिनेशन क्यों दिया? अब जीएसटी अब इंडिया वाला है ना, जैसा इनकम टैक्स हमने पढ़ा था इंडिया को एप्लीकेबल होता है, सेम वैसे इंडिया में क्या क्या चीज आता है हमने इनकम टैक्स में पढ़ा था। तो सब लोग ने अपना अपना इंडिया बताया। इंडिया किसको बोला जाएगा? कहाँ तक मैं जीएसटी कलेक्ट कर पाऊंगा, ठीक है, गवर्नमेंट बोलती है। तो इंडिया का डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा। ये सब छोटे मोटे डेफिनेशन है ना, एमसीक्यू में बहुत जगह आ जाते हैं, पता भी नहीं चलता है अपने को। तो एमसीक्यू बेसिस पे भी उसको अच्छे से पढ़ना। देखो थ्योरी एक बार पढ़ लिया ना, एमसीक्यू इजी चला जाता है। तो मेरे हिसाब से आप अच्छे से लेक्चर्स जो है ना फुल फ्लेज में प्रॉपरली हर एक चीज ये करो, और मैं कोशिश करूंगा नोट्स भी आपको साथ में देता रहूं। देखो मैं मार्केट में गया था और मुझे मनन प्रकाशन का मैं नोट्स भी सर्च की, अभी तक वो प्रिंट नहीं हुआ, मार्केट में आया नहीं है बुक। तो मैं फिलहाल अपने को सिलेबस और जो जो चीज़ मेरे तरफ से हो सकती है मैं आपको बना बना के देता रहूँगा, ठीक है। जैसे आ जाएगी मार्केट में बुक, तब हम आगे उसके हिसाब से कंटिन्यू करेंगे। अगर होता है या फिर मैं मेरे नोट्स बना सकता हूँ तो मैं बना के दे दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर? नॉन टैक्सेबल सप्लाई, मतलब ऐसा सप्लाई जो मैं सप्लाई करूंगा फिर भी वो जीएसटी में कवर नहीं होता, नॉन टैक्सेबल बोला जाता है। तो उसका डेफिनेशन दिया है, राइट है। बाद में पर्सन का डेफिनेशन, इनकम टैक्स में भी पर्सन का डेफिनेशन था, याद करो, राइट। तो इसमें भी पर्सन किसको बोला जाएगा उसका डेफिनेशन इसने खुद ने दिया अपना, राइट, वहां से कॉपी पेस्ट किया हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई किसको बोलेगी? मेन, अगर तुम लोग कल दुकान में जाते हो मोबाइल खरीदते हो, राइट, मोबाइल मोबाइल के साथ सामने वाले बंदे ने मोबाइल दिया, मोबाइल के साथ चार्जर, हेडसेट दिया, फिर सेल्फी स्टिक दे दिया, फिर मोबाइल कवर दे दिया, स्क्रीन गार्ड दे दिया, सब दे दिया उसने। बट मेरा मेन प्रिंसिपल सप्लाई क्या था उसमें? मेरा मेन प्रिंसिपल सप्लाई था मोबाइल, मेरा प्रिंसिपल, मैं उसी के लिए गया था, मैं चार्जर के लिए नहीं गया था वहां पे, राइट। तो वैसे गुड्स को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल सप्लाई। तो वो हम लोग जब आएगा तब देख लेंगे उसको, ठीक है। रिसिपिएंट, रिसिपिएंट मतलब जो सप्लायर होता है, एक रिसिपिएंट होता है, मैं सप्लाई करूंगा वो रिसिप करेगा, राइट, गुड्स। तो रिसिपिएंट का भी कुछ काम होता है, सप्लायर का भी कुछ काम होता है। रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट किया जाता है, सप्लायर लेके किसको भर दिया जाता है? गवर्नमेंट को भरती है, राइट। तो रिवर्स चार्ज, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ए कौन था सर? सप्लायर था, ये क्या कर रहा था? गुड सप्लाई। बी कौन था सर? ये कस्टमर था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसिपिएंट, रिसिपिएंट, ठीक है, रिसिपिएंट। तो मेरे को ये बताओ, जब ये इसको गुड्स सेल करेगा या सप्लाई करेगा, जो भी है, सर्विस देगा या गुड्स सर्विस देगा या सेल करेगा गुड्स, कुछ भी करेगा, इसके बदले ये पेमेंट करेंगे, राइट। अब पेमेंट करते वक्त ये प्लस जीएसटी ले लेगा, किससे? कस्टमर से ले लेगा जीएसटी। अब जीएसटी लेके वो क्या करेगा? गवर्नमेंट को जाके भर देगा। क्या करेगा? गवर्नमेंट को जाके भर देगा। इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोसीजर। नॉर्मल चार्ज किया और गवर्नमेंट जगह भर दिया। अब ये रिवर्स चार्ज क्या होता है ना? उल्टा होता है। उल्टा मतलब ये क्या करेगा? ये चार्ज नहीं करेगा,
बट इसको क्या करना है ना, गवर्नमेंट जो है वो जीएसटी भरना है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? सप्लायर चार्ज नहीं करेगा, सप्लायर चार्ज नहीं करेगा। रिसिपिएंट का काम बनता है कि जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट को जाके भरे, तो रिसिपिएंट की लाइबिलिटी बन जाती है, यहाँ पर सप्लायर की लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलता है, उल्टा रिवर्स, राइट। नॉर्मली कौन चार्ज करता है? सप्लायर चार्ज करके गवर्नमेंट को भरता है, बट यहाँ पर सप्लायर चार्ज नहीं करता है, उसकी जगह कस्टमर क्या करते हैं, जीएसटी निकाल के वो गवर्नमेंट को जाके भर के आता है, राइट। उसके ऊपर लाइबिलिटी है इनडायरेक्टली। तो नेक्स्ट क्या है सर? सर्विसेज। जैसा मैंने यहाँ पर गुड्स का डेफिनेशन दिया, राइट, यहाँ पर गुड्स का डेफिनेशन दिया, तो सर्विस का भी डेफिनेशन देना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी है ये, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट। तो सर्विस का भी कुछ डेफिनेशन दिया गया है। उसके बाद सप्लायर का बात किया है। सप्लायर कौन सा? रिसीवियर, जो सप्लाई करेगा गुड्स, राइट। टैक्सेबल पर्सन किसको बोला जाएगा? भले मैं सप्लायर हूँ, मैं गुड्स सप्लाई करता हूँ, बट मेरे को जीएसटी लायबल है, लगेगा नहीं लगेगा उसके बारे में बात। तो वही बोल रहा है, अगर तू सप्लायर है तो टैक्सेबल सप्लायर भी होना चाहिए, अदरवाइज तेरे पे जीएसटी लगेगा ही नहीं। तो टैक्सेबल सप्लायर किसको बोलेंगे वो भी पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद टैक्सेबल सप्लाई, सॉरी टैक्सेबल पर्सन था और यहाँ पर टैक्सेबल सप्लाई। मैं टैक्सेबल पर्सन हूँ या नहीं, वो क्राइटेरिया में फॉल होता हूँ या नहीं वो, और उसके बाद में टैक्सेबल सप्लाई, और मैं जो गुड सप्लाई कर रहा हूँ वो टैक्सेबल है या नहीं जीएसटी के अंडर में। जैसा पेट्रोल, पेट्रोल जीएसटी में आता ही नहीं, कवर ही नहीं होता है, तो उस पर जीएसटी लगाने की बात ही नहीं आती, तो वो टैक्सेबल सप्लाई है नहीं, अपना जीएसटी में ही कवर नहीं होता है। वो आगे जाके कवर करेगा नहीं करेगा वो बात की बात। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट में क्या है? जीएसटीएन नेटवर्क। जीएसटीएन नेटवर्क इज नथिंग बट, आप ये मान के चलो, जो जीएसटी का साइट है ना, जो जहां पर रजिस्ट्रेशन होता है, कैंसलेशन होता है, जहां पर रिटर्न्स भरा जाता है, जहां पर डेटा मेंटेन किया जाता है, जहां पर आईटीसी क्रेडिट लिया, वो हर एक चीज, क्या क्या बोलेंगे अपन, वो हर एक चीज जो संभालता है, वो पूरा जो है सिस्टम को संभालने वाला जो प्रोसेस है, उसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क बोला जाता है। जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर कुछ स्टेक खरीदा है, मतलब उनके अंडर में 49% और बचा हुआ परसेंटेज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास है। तो ये सब लोग ने मिलकर एक सिस्टम खड़ा किया, वो सिस्टम जीएसटी नेटवर्क है। उसके अंदर ही सब हम लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, सर्टिफिकेट्स निकालते हैं, फिर रिटर्न्स भरते हैं, अलग अलग ऑडिट हो जाता है, हर एक चीज जो सिस्टम में आपको ऑनलाइन मिल जाता है, वो सब जीएसटी नेटवर्क थ्रू ही मिल जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेंगे अपन क्या है। नेक्स्ट क्या है सर? ये हो गया अपना, ये हो गया इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। ठीक है, अब आगे जब जाता हूं मैं, लेवी ऑफ टैक्स। लेवी का मतलब चार्ज करना, राइट, टैक्स चार्ज करना, एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। चार्ज करो टैक्स और उससे कलेक्ट करो, चार्ज करो कलेक्ट करो, यही तो काम है गवर्नमेंट का, राइट। तो स्कोप ऑफ सप्लाई, कहाँ तक सप्लाई को चार्ज किया जाएगा और कलेक्ट किया जाएगा उस पर टैक्स। उसके बाद में नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, मैंने पहले से बोला कुछ टैक्स सप्लाई जरूरी नहीं हर चीज टैक्सेबल हो, कुछ चीज नॉन टैक्सेबल भी हो सकता है जिस पर टैक्स लगने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है? कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, वेरी इंटरेस्टिंग है कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। कॉम्पोजिट का मतलब होता है सर कुछ ऐसे बंडल, जैसा मोबाइल का मैंने एग्जांपल दिया था, राइट, वो जब खरीदने आता तो ना वो साथ में आता है वो सब सेट, राइट, मोबाइल एंड चार्जर एंड हेडसेट करके, वैसे, राइट, एप्पल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वो सब साथ में आता है सेट, उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट। उसमें मेरा मेन एम था, तो उसके हिसाब से कौन सा टैक्स लगेगा, रेट क्या लगेगा, उसके ऊपर बात करेंगे। मिक्स सप्लाई का मतलब होता है जबरदस्ती कोई चीज को मिक्स किया हो, जैसा दिवाली का गिफ्ट्स होता है, राइट। एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को गिफ्ट बोनस देता है तो मिठाई दे देता है, पैसा तो देता नहीं हो, राइट, मिठाई दे देता है। मिठाई के अंदर एक मिठाई नहीं होता है, कोई काजू कतरी होता है, कोई लड्डू होता है, ये वो बहुत सारे फरसान दिया होता है, राइट, उसने। तो ये हर एक फरसान चीज अलग से भी बिकती है मार्केट में, ये जबरदस्ती मिला मिला के फिर रसगुल्ला का पैकेट भी दे देता है। तो ये सब चीज है ना मिक्स्ड सप्लाई। तो उस टाइम पे रेट क्या चार्ज होगा वो अलग बात है। तो इसमें यहाँ पर रेट क्या चार्ज होगा, टैक्स कैसे चार्ज किया जाएगा, उसके ऊपर बात किया है। नेक्स्ट क्या है सर? लेवी एंड कलेक्शन के बारे में बात करना है। एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन का मतलब कुछ टैक्स सीधा एग्जेम्प्ट है, मतलब गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया ये चीज तुम लोग अगर सर्विस प्रोवाइड करते हो तो टैक्सेबल नहीं हुआ, एग्जेम्प्ट है, आपको टैक्स नहीं लगेगा उसके ऊपर। ठीक है, वैसे कुछ चीजें। बाद में इंपॉर्टेंट आता है टाइम प्लेस एंड वैल्यू। टाइम प्लेस एंड वैल्यू, देखो जब भी सप्लाई होता है तो टाइमिंग बहुत मैटर करता है, टाइमिंग और प्लेस और उसका वैल्यू। टाइमिंग का क्या बात करना चाहते हैं, जैसा टाइमिंग का जब बात करता हो ना तो तीन चीजें याद रखना है। इनवॉइस के बारे में बात करता है,
सर्विस कब दिया उसके बारे में बात करता है, या सेल्स कब किया उसके बारे में बात करता है, या फिर पेमेंट कब किया उसके बारे में बात करता है। तो ये सबका टाइमिंग होता है, मैं आज सर्विस दूं, आपसे फीस कब कलेक्ट करूं, राइट। ये होता है आज मैंने ट्यूशन का सर्विस दिया, आपसे फीस 1 साल के बाद कलेक्ट कर रहा हूं। तो टाइमिंग मैटर करता है। तो कहां पर जीएसटी लगना चाहिए, कहां पर नहीं लगना चाहिए, पहले सर्विस देने पर लगना चाहिए या फिर पेमेंट करने पे लगना चाहिए, ये सब टाइमिंग के बारे में बात करता है। प्लेस के बारे में जब बात करूं मैं, प्लेस का क्या मतलब होता है, सर अगर मैंने सर्विस यहाँ बैठकर, मतलब मुंबई में बैठकर अगर मैं पंजाब को सर्विस देता हूँ, राइट, पंजाब वाले को सर्विस देता हूँ, तो वो जो जीएसटी होगा, टैक्स होगा, कलेक्ट कौन करेगी, गवर्नमेंट कौन करेगी, मतलब स्टेट, मतलब पंजाब वाला गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी या महाराष्ट्र वाला गवर्नमेंट करेगी। तो लोकेशन भी मैटर करता है ना, राइट है, लोकेशन भी मैटर करता है। मैं मुंबई में बैठा हूँ, मेरा प्रॉपर्टी है चेन्नई में, राइट, मैं मुंबई का बंदा हूँ, प्रॉपर्टी चेन्नई में है मेरा, और जो रेंट पे लेने वाला बंदा है वो कई एमपी में बैठा है। अब ये तीनों के बीच में लोकेशन मैटर करता है, तो चार्ज कौन करेगा जीएसटी, उसके ऊपर बात करता है प्लेस। और वैल्यू के बारे में बात करते हैं, कौन सा चीज जीएसटी में आना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 100 का गुड्स खरीदता हूँ, उस पर मैं इंस्टॉलेशन चार्जेस 20 रुपए देता हूँ और डिस्काउंट भी लगा देता हूँ, तो वो सब चीज इंक्लूड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितने पे टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि आप वैल्यू पे झोल कर सकते हो। अगर कल बोलो 100 रुपए में से माइनस डिस्काउंट करो 20 रुपए, मैं 80 रुपए पे जीएसटी भरूंगा, गवर्नमेंट बोलती नहीं 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 ऐसा नहीं चलेगा, ये डिस्काउंट नहीं चलेगा, ये डिस्काउंट नहीं चाहिए, मेरे को पूरा 100 पे दे। तो वैल्यू कैसे डिसाइड करोगे, राइट। तो बेस वैल्यू चाहिए अपने को टैक्स चार्ज करने, तो उसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई, वो हम पढ़ेंगे कि क्या चीज ऐड होती है क्या चीज माइनस होती है, राइट। आगे आगे क्या बोलता है, आगे बोल रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जब मैं पढ़ाऊंगा तब बहुत ज्यादा समझ में आएगा आपको। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है मैं टैक्स भरने से पहले मैं खुद देखूंगा मैंने कुछ टैक्स भरा है क्या पहले। फॉर एग्जांपल देखो, एक छोटा सा एग्जांपल, मैंने परचेज किया, राइट, 100 का परचेज किया, उस पर 18 रुपये मैंने जीएसटी भरा, राइट, ये 118 का बिल बना मेरा। अब मैं सेल करता हूँ मैं 200 रुपये का सेल करता हूँ, जिसपे मैंने जिसपे मैंने एज्यूम करो 30 रुपये का जीएसटी भरा। कितना भरा, जीएसटी कलेक्ट किया मैं कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करते जब सेल करते, और परचेस करते तो पे करते हैं अपन जीएसटी, राइट है। तो ऐसा हुआ, तो ऐसे टाइम पे मैंने 230 का बिल रेज किया कस्टमर के ऊपर, तो ये गवर्नमेंट को मुझे भरना चाहिए, कस्टमर से कलेक्ट किया मैंने, तो गवर्नमेंट को ये जीएसटी जाना चाहिए गवर्नमेंट को। तो ऐसे टाइम पे मैं क्या बोलूंगा, ये जो 30 रुपीज में से मैं 18 रुपये ऑलरेडी तो पे किया है, परचेस तो पे किया है, उसका मेरे को सेट ऑफ दो, क्रेडिट दो, मुझे क्रेडिट दो, मतलब 18 में से ये माइनस कर दो, बचा हुआ 12 ही मैं भरूंगा टैक्स। तो उसको बोलते हैं, ये जो 18 पार्ट है ना, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलेगा इसको, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये जब आएगा मैं उसको डिटेल में तब समझाएंगे, अभी फिलहाल तो बेसिक देख लो उसका मतलब, ठीक है। तो उसमें क्या देखना है, एलिजिबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, कब मिलेगा तुमको, इसका एलिजिबिलिटी कब है 18 का, तुम्हें कब मिलेगा उसको माइनस करने का मौका। उसके बाद में स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट का, उसके बाद में उसको कंप्यूट कैसा किया जाएगा, ठीक है, कैसा लाइबिलिटी बनेगा। तो ये सब चीज़ कंप्यूटेशन आ जाता है। कंप्यूटेशन में आप इंटरेस्ट देखोगे कि क्या क्या चीज़ कवर किया है, क्या क्या चीज़ नहीं कवर किया है, कितने पे टैक्स लगा है, राइट। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, चला, तो वो सब चीज़ आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस में जैसा चालान की बात कर सकते हैं, राइट, वो सब चीज़ देख लेंगे। लास्ट में है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ। अगर आप लगता है कि आप टैक्सेबल हो, क्राइटेरिया में बिट रहे हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन प्लस पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जीएसटी ने बोला है हाँ भाई तो ये चीज़ करता तो कंपलसरी नहीं तुझे रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है, ये फुलफिल करता है क्राइटेरिया तो तुम ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ आप ये करते हो तो क्या क्या करना है अपने को, कंपलसरी है। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, भाई मैं अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहूँ तो क्या प्रोसीजर होगा सर, वो भी देखना पड़ेगा, राइट। उसके बाद में डीम्ड रजिस्ट्रेशन, अगर मान के चलो आप रजिस्टर्ड हो गए, डीम मान के चलो, कब आपने रजिस्ट्रेशन किया कुछ या आपको अभी तक सर्टिफिकेट नहीं आया, तो गवर्नमेंट बोलती है हाँ भाई ये टाइम पीरियड तक आपको सर्टिफिकेट नहीं आएगा, तो मान के चलो आपको क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान के चलो। और लास्ट में है कैंसलेशन ऑफ
रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन कर सकता हो तो मैं कैंसिल भी तो कर सकता हूँ, राइट। उसका प्रोसेस मेरे को बंद करना है, जीएसटी मेरा बिजनेस बंद कर रहा हूँ मैं, तो वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करूंगा, अदरवाइज मेरे को रिटर्न्स वगैरह ये भरते रहना पड़ेगा हमेशा। तो ऐसा करके मैंने क्या किया, जीएसटी का एक बार जो आपको ओवरव्यू दे दिया, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आगे जाके फ्यूचर में, राइट। तो प्लीज़ लेक्चर्स में जल्दी जल्दी अपलोड करना शुरू करूँगा। मार्केट में अभी तक नोट्स नहीं है, बट अपना काम बनता है, स्टार्ट कर देना, कोई बड़ा चेंजेस नहीं होने वाला। और जो भी अमेंडमेंट्स होंगे वो हम आगे जाके कवर कर लेंगे कि किधर किधर क्या अमेंडमेंट्स हुए, ठीक है। तब तक मैं जितना भी पढ़ाता जाऊंगा, अपने नोट्स ऐड करते जाऊंगा, देखते रहना। मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैंने लिंक में दिया है, वहाँ पर मैं नोट्स एक एक करके डालता रहूँगा। जब भी लेक्चर होगा अपना, वो लेक्चर का आपको नोट्स मैं वो टेलीग्राम थ्रू दे दूंगा। और आपका सिर्फ एक ही काम बनता है, अच्छे से पढ़ना। और जो बच्चे लोग के पास फीस भरने का कैपेसिटी नहीं है, तो इनडायरेक्ट टैक्स के लिए तो मैं उनको बचा लूंगा, बाकी आप संभाल लेना, ठीक है। उनको शेयर ज़रूर करना। चलिए, बाय।